नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। दूरदर्शी सोच के अनुरूप सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने। काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले जिस मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की कुदृष्टि थी, उस मंदिर परिसर के कायाकल्प में जुट गए आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी। उन्होंने सभी को विश्वास में लेकर बनाया एक सरकारी ट्रस्ट और की भव्य शुरुआत। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में गंगा आरती, हरिद्वार की प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर आजमगढ़ जिले में भी प्रसिद्ध चंद्रमा ऋषि आश्रम के किनारे तमसा में शुरू हुई भव्य आरती। डीएम अमृत त्रिपाठी बोले, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर होगी यहाँ भी निरंतर तमसा आरती। उन्होंने कहा कि चंद्रमा ऋषि आश्रम एक दिन सुव्यवस्थित सांस्कृतिक हब बनेगा और 6 माह में यहाँ की बदलेगी रूपरेखा। आजमगढ़ जिला प्रशासन ने 11 अप्रैल को चंद्रमा ऋषि आश्रम में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर तमसा आरती का आयोजन किया। चंद्रमा ऋषि आश्रम ट्रस्ट द्वारा भव्य तमसा आरती एवं भंडारा का आयोजन किया गया। यह आयोजन तमसा नदी एवं सिलेनी नदी के संगम तट पर हुआ। कार्यक्रम में कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, डीएम अमृत त्रिपाठी एवं एसपी अनुराग आर्य सहित जनपद के समस्त अधिकारियों एवं भारी संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहा। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात अधिकारियों ने गौ आश्रय स्थल जाकर गौ पूजा की एवं गायों को भी प्रसाद खिलाया। जिले के डीएम अमृत त्रिपाठी ने कहा कि आजमगढ़ का यह बहुत प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। बहुत पहले नागा बाबा ने डीएम को दान दिया था। डीएम का कहना है कि यहाँ के लोगों में बहुत बड़ी आस्था है जो देखने को मिल रही है। इस स्थल को काशी विश्वनाथ के तर्ज पर तमसा आरती का आयोजन किया गया है। आजमगढ़ के लोग संस्कृति एवं पुराणों तथा तीर्थ स्थल से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में पर्यटक स्थल के रूप में इसकी पहचान बने। परिसर में नक्षत्र वाटिका भी बनाई गई, घाट को सजाया गया है तथा मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है और भविष्य में इसे और भव्य एवं शानदार बनाने का प्रयास किया जाएगा। डीएम अमृत त्रिपाठी का कहना है कि यहाँ पर घाट बनाए गए हैं और इस पूरे संस्थान को सोसाइटी में दर्ज कराया जाएगा। वह चाहते हैं कि यूपी के टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाए। आश्रम स्थल ट्रस्ट को गवर्निंग बॉडी बनाया गया। यह आरती कभी बंद नहीं होगी। हिंदू समाज में 16 संस्कार होते हैं, सभी को यहाँ आना चाहिए और आकर आश्रम का उद्धार करिए। डीएम अमृत त्रिपाठी का कहना है कि इस स्थल को सांस्कृतिक हब बनाना चाहते हैं। जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर में कोई त्यौहार जन्म हुआ हो, यहीं आकर मनाया जाए। चंद्रमा आश्रम के उत्थान में आप लोग जो मदद कर सकते हैं जरूर करें। डीएम अमृत त्रिपाठी का कहना है कि आगामी 6 माह में यहाँ की रूपरेखा बदल दी जाएगी। आजमगढ़ जिले में चंद्रमा ऋषि आश्रम में बनेगा सांस्कृतिक हब। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आश्रम जो भी स्थल है, ये यहाँ के ट्रस्ट की एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है। इसमें जो भी अप्रूवल के लिए हमने भेजी है, उन्हीं के सहयोग से ये ट्रस्ट चलेगा। तो कोई भी व्यवस्था हम लोग ऐसी करने जा रहे हैं कि जिलाधिकारी चाहे कोई भी रहे, लेकिन ये आश्रम स्थल, ये आरती कभी बंद नहीं होगी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ इसका जितना व्यापक प्रचार प्रसार होगा। लोग इसमें 16 संस्कार हमारे होते हैं। हम लोगों ने इसमें नक्षत्र वाटिका बनाई है। मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा, आजमगढ़ वासियों से, कि अपने जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, तो उस नक्षत्र का पेड़ एक लगा करके इस वाटिका में ज़रूर लगा दें और उसी को देख रेख में आए और उसी बहाने आप इस आश्रम का भी उद्धार कर सकते हैं और उस पेड़ के ज़रिए अपने नक्षत्र को भी आप फल फुला सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इसको एक सांस्कृतिक हब हम बनाना चाहते हैं। एक संस्कृति का केंद्र बनेगा। किसी व्यक्ति को अपने घर में कोई त्यौहार है, किसी का जन्म हुआ है, कोई भी आपके वहाँ रीति रिवाज का कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसको ज़रूर आके इसी स्थल पर मनाया जाए। तो इस उद्देश्य से इसको हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगामी 6 महीने में आपको उसकी रूपरेखा भी बदली मिलेगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल के रूप में, जैसा इसकी पौराणिक मान्यता है, अग्नि पुराण में इसकी मान्यता है, तो अब ये
इसको पूरे टूरिज्म सर्किट में साकार करें। आजमगढ़ जिले में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में फरार आरोपियों के घर पुलिस पहुंची। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 19 जुलाई 2013 को जीयनपुर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। कुंटू सिंह जेल में बंद है और उसके मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। वहीं इस मामले में कई आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इन फरार आरोपियों में विजय यादव निवासी हसन पट्टी व प्रधानपति रिजवान अहमद निवासी समुद्रपुर शामिल हैं। पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत दबिश दी गई, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। न ही ये लोग न्यायालय में हाजिर हुए। तब न्यायालय ने इन आरोपियों के संपत्ति की कुर्की करने का आदेश जारी किया, जिसके क्रम में बुधवार को सुबह पुलिस टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची। दोनों आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मंगलवार को कुछ बिंदुओं पर होने वाली बहस टल गई। बहस बुधवार को होगी। मुकदमे की बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद की अदालत में चल रही है। थाना जीयनपुर पुलिस के द्वारा आज कुंटू सिंह माफिया के 2 सहयोगी रिजवान पुत्र जुम्मन जो समुद्रपुर का रहने वाला है और विजय यादव और सचिन यादव जो हसन पट्टी का रहने वाला है, ये दोनों 348/13 थाना जीयनपुर 147, 302, 120 7CL एक्ट जिसकी सुनवाई वर्तमान न्यायालय में चल रही है, इसमें सह अभियुक्त हैं। इनके ऊपर 25,000 का पुरस्कार भी घोषित है। वर्तमान में फरार चल रहे हैं। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ 83 CRPC के अंतर्गत कुर्की का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश का अनुपालन आज थाना जीयनपुर पुलिस के द्वारा सुबह किया है। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के नोडल अधिकारी CDO आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाए जाने की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2021 से अब तक कराए गए कार्यक्रमों की विस्तृत विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग की मेल ID पर भेजा जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कराए गए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स एवं विवरण एवं एक निर्धारित प्रारूप पर सहायक नोडल अधिकारी जिला सूचना अधिकारी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा इस वर्ष 2022 में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की समय सारणी प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा कार्यक्रम कराए जाने की कार्य योजना तैयार कर लिया जाए। CDO आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति योजना की व्यापक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्वावलंबन कैंप का प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार कर लोगों को जागरूक करें ताकि उस दिन अधिक से अधिक लोग कैंप में भाग ले सकें। मुख्य विकास अधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा ऑपरेशन मुक्ति आदि की व्यापक जानकारी से जनता को अवगत कराएं ताकि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त किया जा सके। आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर में थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने अपने सभी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चौकी प्रभारी शंकर यादव का विदाई समारोह किया। सभी लोग बारी बारी से माला पहनाकर और गले लगाकर भावपूर्ण आंखों से विदाई की। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि चौकी प्रभारी शंकर यादव अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वाह किए और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहे। ऐसे सहयोगी के जाने पर काफ़ी दुख होता है, लेकिन पुलिस की ऐसी नौकरी है कि आज यहाँ कल कहीं और। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें या खुशहाल रहें और अपने पूरे निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से SSI शंकर शुक्ला, लोहारा चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार मिश्रा, कांस्टेबल योगेंद्र कुमार मौर्य, जयप्रकाश नारायण, दीपक यादव, विनीत दुबे, विनोद कुमार, अवधेश कुमार, आशीष, मुन्ना कुमार यादव आदि समस्त पुलिसगण उपस्थित रहे। पकड़ी के पास मुठभेड़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर घायल, पैर में लगी गोली, एक तमंचा, मोटरसाइकिल आदि बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज दिनांक 13/4/2022 को थाना प्रभारी तरवा उप निरीक्षक रत्नेश दुबे, उप निरीक्षक जावेद अख्तर, उप निरीक्षक हरीशचंद्र प्रसाद मैं हमराह द्वारा पकड़ी तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि महनाजपुर की तरफ से एक बदमाश हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक से तरवा की तरफ आ रहा है, जो जनपद आजमगढ़ के थाना देवगांव से वाहन चोरी और अन्य मुकदमों में वांछित अभियुक्त और वाहन चोर दानिश शाह पुत्र जैनुल बशर निवासी शिवरी थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर है।
पुलिस बल द्वारा उक्त बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ाते हुए वापस भागना चाहा कि रोड पर लड़खड़ाकर गिर गया तथा बाइक को छोड़कर दाहिने खेत की तरफ बागीचे में भागा और पेड़ की आड़ में जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी रत्नेश दुबे और उप निरीक्षक जावेद अख्तर द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश वहीं पर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तमंचा की नाल में बरामद किया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए पीएचसी तरमा भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली टीम में थाना प्रभारी तरमा, उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे, उप निरीक्षक जावेद अख्तर, उप निरीक्षक हरीश चंद्र प्रसाद, थाना तरमा जनपद आजमगढ़, कांस्टेबल सौरव कुमार सिंह, कांस्टेबल नवीन कुमार यादव, कांस्टेबल मनोज सरोज, कांस्टेबल अजय सिंह, थाना तरमा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। आज सुबह लगभग 6:15 बजे पकड़ी तिराहे के पास थानाध्यक्ष तरमा और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित वाहन चोर दानिश शाह, जो बड़ेसर गाजीपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसके दौरान इस बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए पीएचसी तरमा ले जाया गया, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असला, कारतूस बरामद हुआ है। यह थाना देवगांव के 4 मुकदमों में वांछित अपराधी है और भी विस्तार से इससे पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रोडवेज के कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर आजमगढ़ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। रक्तदान कर कर्मचारियों ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिससे किसी भी जरूरतमंद को रक्त की कमी होने पर उसकी मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है, बल्कि नए रक्त का संचार तेजी से बढ़ता है। इसलिए हम सभी को कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस दौरान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गौतम कुमार, परिषद के क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने रक्तदान में भाग लिया। ऐसे ही 11 तारीख को हम लोग बैठे थे, आलम साहब और कर्मचारी प्रतिनिधि लोग बैठे थे, तो उसमें तय हुआ कि एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा जाए। उसी के तहत आज का कार्यक्रम रखा गया, जिसका आजम साहब के सौजन्य से एक कार्यक्रम रहा। उसमें संगठन रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद के पदाधिकारी कर्मचारी उन्होंने आज स्वेच्छा से अपने ब्लड कार्ड डोनेट किया और एक कि भाई वो ब्लड किसी के काम आवे, किसी गरीब के काम आवे, जो आदमी परेशान है उसके लिए ये की गई कि ये व्यवस्था हमेशा लागू रहे। हर 6 महीने पर रोडवेज के लोग ब्लड डोनेट करेंगे। रक्तदान शिविर का आयोजन जो है हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और कुछ कर्मचारी संगठन भी मिल करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसके लिए बहुत दिन से प्रोग्राम हम लोग सोच रहे थे कि हम पब्लिक की सेवा के लिए ही समर्पित हैं। जैसे निगम हम सब मिलकर के परिवार पे की तरह से रह करके और पब्लिक की सेवा करते हैं। रक्तदान भी उसी का एक अंग है। उसी के तहत हम लोगों ने आज एक शिविर का आयोजन किया था। आजमगढ़ जिले में यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का क्षेत्रीय चुनाव हुआ संपन्न। त्रिभुवन नारायण सिंह अध्यक्ष तो राजनाथ यादव बने मंत्री। बता दें कि रोडवेज परिसर में यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का क्षेत्रीय वार्षिक चुनाव प्रांतीय संयुक्त महामंत्री श्रीलाल तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से यूनियन का क्षेत्रीय अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह को चुना गया, तो वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार सिंह व प्रवेश कुमार सिंह निर्वाचित हुए। क्षेत्रीय मंत्री पद पर राजनाथ यादव को चुना गया, तो वहीं संजय कुमार श्रीवास्तव व राहुल सिंह को संयुक्त मंत्री बनाया गया। सभी जीते पदाधिकारियों ने आभार प्रकट करते हुए यूनियन के हित व कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। और यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का वार्षिक चुनाव
वर्ष 2022 का जो है श्री श्रीलाल तिवारी संयुक्त महामंत्री लखनऊ के देख रेख में आज संपन्न हुआ है। संगठन के प्रति जो है निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की जो भी मूलभूत समस्याएं रहेगी, संगठन के द्वारा समाधान निराकरण कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त सहित एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बीते 2 अप्रैल को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी दौरान विवेचना में पता चला कि एक अन्य बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के शाहपुर चौराहे से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त और उसकी मदद करने वाले को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 5 अप्रैल को सिधारी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसमें उसके एक अन्य सहयोगी ने उसकी मदद की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गढ़ रोडवेज कचहरी तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर सुल्तानीपुर स्थित माता धीराजी देवी बालिका इंटर कॉलेज के बाह्य केंद्र व्यवस्थापक कमलेश कुमार ने मुकामी थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि परीक्षा केंद्र पर एक युवक दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक मोहम्मद सालेहीन सलेमपुर सुल्तानीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंभीरपुर थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त फरीदगंज तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अकीब गंभीरपुर थाना क्षेत्र के निगमा कमरावा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने मंडई में आग लगाने वाली 2 वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 11 अप्रैल को दीदारगंज थाना क्षेत्र के पकरौल गांव निवासी लाल बहादुर ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के विपक्षी गण उसकी मंडई में आग लगा दी है, जिससे मवेशी झुलस गए तो वहीं मंडई में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी महिलाएं पकरौल अपने घर के पास रोड पर मौजूद हैं। प्रभारी निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता अपने महिला आरक्षियों के साथ दबिश देकर आरोपी गुड़िया व दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। यूनिवर्सल मोटर्स देवगांव पर आज इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। सर्वधर्म समभाव का दिखाई दिया मंजर। आज 10वें रमजान को देवगांव के यूनिवर्सल मोटर्स पर एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म समभाव का मंजर दिखाई दिया। सूर्यास्त होने के समय 6:21 पर जहां मुसलमान बंधुओं ने इफ्तार किया, वहीं इनके साथ हिंदू भाइयों ने इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होकर सर्वधर्म समभाव का आचरण प्रस्तुत किया। यूनिवर्सल मोटर्स के सह प्रबंधक मनीष कुमार द्वारा आयोजित की गई इस इफ्तार पार्टी में प्रबंधक मोहम्मद असलम, परवेज, मिर्जा साजिद बेग, अनिल कुमार सिंह, मोहम्मद अशरफ
मोहम्मद अजवर इंजीनियरिंग कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट के हेड तौसीफ अहमद, मास्टर शादाब, अपना ट्रस्ट के प्रबंधक इरफान अहमद, खैरुल बशर, सूरज कुमार, हरिलाल जायसवाल, मास्टर मुबशिर, अमित चौहान, भानु यादव आदि शिरकत किए। अंत में मनीष कुमार ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। यूनिवर्सल मोटर्स देवगांव की तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं इस यूनिवर्सल मोटर्स का, जो इन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को बुलाया है और यह एक संदेश देने की कोशिश की है कि रमज़ान का महीना जो है एक बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने में हम सभी लोग मिलकर न केवल अपना बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए दुआ करें ईश्वर से, अल्लाह से, और यह कोशिश करें कि हम सभी लोग इस पूरे माह रमज़ान में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर पूरे सौहार्द के साथ इस को पवित्रता के तरीके से मनाएं और पूरी पाबंदगी के साथ रमज़ान के सभी रोज़े रखें और सभी भाई बहनों के साथ जो है मिलजुल कर एकता का भाव, एकता का संदेश भी दें। देवगांव पुलिस और एसओजी की टीम ने 5 अभियुक्तों को मौलानापुर ओवर ब्रिज और शेखपुर बछौली से किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद। आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन तथा सीओ लालगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे, थाना देवगांव, मैं हमराही पुलिस बल और एसओजी प्रभारी राजकुमार सिंह ने टीम के साथ देवगांव में मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि वाहन चोर चोरी की मोटरसाइकिल लेकर निहोरगंज की तरफ से देवगांव की ओर आ रहे हैं और वाराणसी की ओर बेचने के लिए जाने वाले हैं। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की टीम पर विश्वास करके बरामदगी और गिरफ्तारी के दृष्टिगत पुलिस बल को 3 टीम में विभक्त करके मैं मुखबिर के बताए हुए स्थान के लिए रवाना होकर मौलानापुर ओवर ब्रिज के पास पहुंचकर वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग प्रारंभ की गई। कुछ देर बाद निहोरगंज की तरफ से 4 मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिन्हें देखकर मुखबिर ने बताया कि यही मोटरसाइकिलें हैं और यही सवार व्यक्ति हैं। मोटरसाइकिल सवार चारों व्यक्तियों के पास आने पर रुकने का इशारा किया गया और सभी हड़बड़ाकर गाड़ी को मोड़कर भागना चाहे, लेकिन लड़खड़ाकर चारों व्यक्ति गिर गए। तब तक पुलिस वालों को देखकर एक बदमाश जान मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन पुलिस वाले हिकमत अमली से अपने प्रशिक्षण का लाभ लेते हुए अपने को बचाते हुए बदमाशों को ललकारा और बताया गया कि तुम लोग चारों तरफ से पुलिस से घिर गए हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तब तक पुलिस वाले चारों तरफ से घेर कर मौके पर ही आवश्यक बल का प्रयोग कर चारों व्यक्तियों को पकड़ लिए। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम शिवाजी उर्फ चर्चित नाथ निवासी बगौना पोस्ट करसड़ा थाना महनाजपुर, दूसरे ने अपना नाम मोनू यादव पुत्र मुलायम यादव निवासी जरासी पोस्ट बजरंग नगर थाना चंदवक जनपद जौनपुर बताया। जामा तलाशी ली गई तो उसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा 315 बोर और पहने पैंट के दाहिने जेब से एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम राजू यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी भरतीपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़, चौथे ने अपना नाम गोपाल सिंह पुत्र कपिल सिंह निवासी करदा कैथौली थाना मरदा जनपद गाजीपुर बताया। पकड़े गए अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो सभी ने एक स्वर में बताया कि हम सभी एक संगठित गिरोह के लोग हैं, जिसमें शिवाजी और चर्चित नाथ पुत्र शोभनाथ निवासी बगौना पोस्ट करसड़ा थाना महनाजपुर, मोनू यादव पुत्र मुलायम जरासी, राजू पुत्र फिरतू निवासी भरतीपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़, गोपाल सिंह पुत्र कपिल सिंह निवासी करदा कैथौली थाना मरदा जनपद गाजीपुर, दानिश पुत्र जैनुल हसन निवासी शिवरी अमहट थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर और अनिल यादव पुत्र जिलाजीत गोवर्धनपुर के मुरारी चौरसिया ने कहा, स्कूलों में सरकार द्वारा छात्रों की फीस बढ़ाने की दी गई अनुमति पूरी तरह अनुचित। निजी स्कूलों में सरकार द्वारा छात्रों की फीस बढ़ाने की दी गई अनुमति को गोवर्धनपुर निवासी मुरारी चौरसिया ने कहा कि यह पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा, लोग गांव में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर 2 साल से कोविड-19 को झेल रहे हैं और अभी सब लोग अपने को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान मुरारी चौरसिया ने कहा कि सरकार को कम से कम 2 वर्ष तक जनता को थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होने देने का अवसर प्रदान करना चाहिए था। इसके उपरांत फीस बढ़ती तो अभिभावक उस फीस के बोझ को उठा पाते। अभी कोरोना वायरस के चलते महंगाई चरम पर है।
व्यक्ति किसी प्रकार अपना गुजर बसर कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी 2 साल तक निजी स्कूलों या सरकारी स्कूलों की फीस को न बढ़ाया जाए। रानी चौरसिया जी, आप समाज सेवी भी हैं, समाज में चलते हैं, आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार निजी स्कूलों को छूट दी है कि वह फीस बढ़ाएं, सरकार फीस बढ़ रही है, इस पर आपका क्या विचार है? फीस बढ़ाना उचित नहीं है। अभी तो हम लोग कोरोना काल से उभरे हैं और लोग जो है परेशान हैं, और इस दौर में जो है फीस जो है बढ़ाना उचित नहीं है। फीस जो बढ़ाने की बात सरकार कर रही है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, उसको जो है न बढ़ाए, और जो है कि मतलब पहले जो है 1-2 साल जो है पहले लोगों को जो है कोरोना काल से उबरने के लिए जो है समय दे। इसके बाद जो है जो समय आएगा वैसे जो है सरकार अपना फीस बढ़ा देगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं आया।